हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। क्लास 10th के लिए T20 MCQ सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने ऑलरेडी 6 क्लासेस ले ली है। ठीक है, और उन 6 क्लासेस में हमने क्या किया, हर क्लास में हम 20 क्वेश्चंस लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा सीबीएसई बोर्ड 2023 में आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई है और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक 6 पार्ट की वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने हमारे बाकी के 6 वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज की तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको हमारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप हमारे सारे वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहां पे आपको सेपरेटली सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और उन्हीं में देखिएगा आपको T20 MCQ सीरीज के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी पार्ट नंबर 7 होने वाली है और आज के इस पार्ट 7 की वीडियो में हम मिक्स्ड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछ दिया जाए, टर्मिनेट कब होगा और कब नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए अगर उसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 91। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 91। तो डिनोमिनेटर अगर हमारा 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारा रेशनल नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज ये रेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, ये इस फॉर्म का आपका डिनोमिनेटर दिखना चाहिए। इस फॉर्म का है 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, जहां पर n की वैल्यू क्या है, 2 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो n 4 हो गया, और n की वैल्यू क्या है 5 कितनी टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो इस फॉर्म का आने के कारण क्या हो जाएगा, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा रेशनल नंबर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों होगा, क्योंकि इसकी फॉर्म किसके इक्वल आ रही है, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स चाहिए, एक तो 2 और दूसरा 5। अब उनकी पावर्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 2 कुछ टाइम्स अकर कर सकता है, 5 भी n टाइम्स अकर कर सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, बट हमें 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं चाहिए। अगर 2 मिसिंग है या 5 मिसिंग है तब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या 2 5 दोनों है बट एक्स्ट्रा भी कोई अदर फैक्टर आ रहा तब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। आने के चांसेस अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k। ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है और ये दे रखा है kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k। इसके कौन से जीरोस हैं, अल्फा और बीटा है, और कुछ इस तरीके से हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेकेंड सोल्यूशन देखेंगे। हमको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर बी क्या होता है एक्स का कॉफिशिएंट और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। देखिए तो यहाँ पर ये होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -2। ठीक है, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 हो गया अपॉन ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि हमारे पास क्या है के है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर के आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए। तो देखिए सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म हमारे क्या है 3k, तो यहाँ पर लिखेंगे 3k अपॉन ए की वैल्यू क्या है के, किससे के क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, ये क्या बचा 3। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा दोनों की वैल्यू क्या है सेम इक्वल है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू
बीटा। इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई क्या करेगा, 2/k इज इक्वल टू ये कितना है 3, ठीक है। तो k को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equal to 3 and 2x plus 4y is equal to 7, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये जो दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है दूसरा y वेरिएबल है, ठीक है। और ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर देखिए क्या है 1 1 है, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए दोनों इक्वेशंस कैसे हो गए, तो लीनियर हो गए। अब दो वेरिएबल्स हैं तो इनको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब पूछ रहा है इनका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मींस इसका नेचर क्या है दोनों का। तो नेचर के लिए क्या करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, a1 b1 और c1। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है, इसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, यानी कि a2 b2 और c2, ठीक है। ये a2 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया b2 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया c2 हो गया। हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज निकालेंगे और a1 हमारे पास कितना है, a1 यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। a2 कितना है, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट 2 है। और ये जो 3 है, ये जो 3 आपको दिख रहा है, इस 3 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही तरफ होने चाहिए, ये नहीं, ये यहाँ पर राइट हैंड पे कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को लाएंगे हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए c1 की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब हम इसका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए a1/a2 हाफ आ रहा है, b1/b2 भी हाफ आ रहा है, लेकिन जो थर्ड रेशियो हमने निकाला c1/c2 वो इक्वल नहीं आ रहा है। और जब भी ये कंडीशन बनती है तो यहाँ पर ये किसके लिए आता है, ये पैरेलल लाइंस के लिए आता है। किसके लिए आता है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होती कंडीशन, इंटरसेक्टिंग में फर्स्ट दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, ये तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन x² - kx + 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको और इसके बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, नो रियल। ये इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको पता ही होती है, क्या कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac, ठीक है। और b की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x का कोएफिशिएंट कितना है -k का स्क्वायर करेंगे ये आएगा k², ठीक है, -4ac 4 इंटू a का a मतलब x² का कोएफिशिएंट 1 है और c भी कितना है कांस्टेंट टर्म वो भी 1 है, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके, ये होगा लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा k² लेस देन -4 को उधर ले जाएंगे तो लेस देन 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 बन जाएगा, k इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पर देखिए एक एपी दे रखी है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में। एपी देखिए हमारे पास क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, सेकेंड टर्म 12 है, ठीक है, थर्ड टर्म हमारे पास 19 है। इसी तरीके से ये कंटिन्यू हो रही है और टोटल इसके पास कितने टर्म्स हैं, एन की वैल्यू है यहाँ पर 50, ठीक है। टोटल हमारे पास 50 टर्म्स हैं इस एपी के अंदर।
हमसे पूछा है इट्स लास्ट टर्म इज, इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा। तो देखिए लास्ट टर्म का क्या मतलब होता है, nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछी गई है ए एन की वैल्यू, और ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, प्लस एन क्या है 50, 50 में वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 49 आएगा, इंटू, ठीक है, डी। डी क्या है हमारे पास, ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 7 का है हमारे पास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 348, ठीक है। तो देखिए 348 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज। तो यहाँ पे देखिए जो जो चीज हमें दे रखी है, तो ए दे रखा है और डी निकालेंगे तो डी कितना आएगा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट 16 टर्म्स, ये केवल 16 टर्म्स की बात कर रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर n को 16 कंसीडर कर लें, हम 16 तक इस AB को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर n की भी वैल्यू कितनी हो गई, ये 16 हो गई। अगर n हमें पता है, d पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो इसका हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका लास्ट टर्म मतलब an, तो an कितना होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। a हमारे पास 10 है, प्लस n कितना है 16, और 16 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 15 आएगा, इंटू डी। डी हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास -4, तो ये -4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 10 प्लस 15 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 60, ठीक है, वो भी माइनस का 60 आएगा, और 10 और -60 हो जाएगा -50। ये हमारे पास लास्ट टर्म आ गई, एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें सम का फार्मूला पता होता है, यहाँ पर कितने टर्म्स का चाहिए, 16 टर्म्स का, तो S16 इज इक्वल टू होता है n/2, n कितना है 16/2, ठीक है। और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 10 दे रखी है, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है -50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 8 जा 16 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 8 इंटू माइनस का 40, तो ये हो जाएगा -320। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या पूछना, द डिस्टेंस बिटवीन -3,4 फ्रॉम x एक्सिस इज। यहाँ पे देखिए कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं, और ये हमारा क्या होता है, बाई एक्सिस होती है, हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर सपोज दैट 1 2 3 है, -3 और 4 बाई एक्सिस पे, तो ये यहाँ पर कहीं मिलेगा आपका, ठीक है, -3,4। तो ये देखिए ये P पॉइंट है और ये क्या है -3,4। अब ये पूछा x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है, और इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है, तो देखिए ये दूरी कितनी है, ये क्या, ये दूरी किसको दिखा रहा है, बाई कोऑर्डिनेट को, और बाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 4 यूनिट्स होगी, कितनी होगी 4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये 4 यूनिट्स हमारी डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट की x एक्सिस से। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा, विच पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 7,6 एंड b -3,4, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया ये P पॉइंट है, और ये कहाँ है, ये हमारा x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हमारा जो बाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा, और एक पॉइंट A है ये, ठीक है, और एक पॉइंट ये B है हमारे पास। तो B के कोऑर्डिनेट क्या है -3,4, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,6, और ये बोल रहा है ये PA और PB ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है, क्या है इक्विडिस्टेंट। अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो ये x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है PA की डिस्टेंस और PB की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो PA इज इक्वल टू PB, इट इम्प्लाइज PA का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू PB का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर हो जाएगा, x -7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बाई 2 -5, बाई 2 कितना है 0, बाई 1 कितना है 6,
तो ये 0 माइनस 6 मतलब -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। इसी तरीके से पी वी स्क्वायर निकाल लीजिए। पी वी डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1, और माइनस एक ऑलरेडी यहाँ पर -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 2 कितना है, 0 माइनस 4, तो ये माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर ये आया 60 इज इक्वल टू 20x, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 3, ठीक है। तो x एक्सिस पे 3 होगा पॉइंट वो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, 3, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3, 0। तो ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे दिए होंगे तो 3, 0 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने ऑप्शंस नहीं लिए हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको हमने बोल दिया ABC, और सारी साइड्स क्या है, 12, 12, 12 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक यहाँ पर एल्टीट्यूड डालेंगे, ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पर है, ये हमारा मीडियन की तरह वर्क करेगा, और 90 डिग्री पे यहाँ पर ये तुम्हारा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा P, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट होने के कारण ये BC जो साइड थी वो कितनी थी, 12 थी, तो ये 6 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आप ट्राइंगल ABP में देखिए, ठीक है, इन ट्राइंगल ABP, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस, और AP क्या है, हाइट है, ठीक है। और इसी को हमें पता करना है, इसको हमने h मान लिया, क्या है ये, h हाइट है, तो ये h स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 144 हो जाएगा इज इक्वल टू 36 प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप इधर लाएंगे 144 माइनस 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 108 आएगा, ठीक है, 108 यहाँ पर आएगा। अब हम 108 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 3 का बना, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आने वाली है, h की वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये h इक्वल टू आएगा 6 रूट 3। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर, 6 रूट 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट है वो कितनी आई है, 6 रूट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, PQ इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और इस सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या है, O है, और यहाँ पर एक टेंजेंट आपको दे रखी है PQ। तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट बना लेंगे, ये हमारे पास एक टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये टेंजेंट हो गई हमारे पास, PQ टेंजेंट हो गई है, ठीक है, विद एट P। और ये टेंजेंट किस पे है, ये टेंजेंट P पर है, ठीक है। इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, OPQ, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, ये Q पॉइंट है, ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये सेंटर O है, ठीक है। तो आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये OPQ एक ट्राइंगल बनेगा। आपको पता है, सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब सेंटर से आप टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं रेडियस, तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, टेंजेंट के। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये OPQ क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बोला गया ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अगर ये आइसोसेलेस है तो हमारे पास क्या होगा, OP और PQ क्या होगा, इक्वल होगा। OP इज इक्वल टू PQ, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और आपको क्या पूछा है यहाँ पर, एंगल OQP क्या होगा हमारे पास। तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो आपसे ये पूछा गया है OQP एंगल कितना होगा, यानी कि ये एंगल पूछा गया है, ये थीटा कितना होगा। एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। अब दोनों थीटा है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 90 प्लस थीटा, टोटल ट्रायंगल का सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन में जहाँ पे आपको 45 डिग्री दिखे, आप 45 डिग्री वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब कॉस की किस वैल्यू, किस एंगल पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो देखिए हमको पता है कॉस 0 तो 1 होता है और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये कॉस 90 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस 90 हो गया, तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता लग गई, किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, किसकी निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अब इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा, तो ये हो गया हमारे पास साइन 90 माइनस 2 बीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 2 बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कॉस 2 बीटा के इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको निकाल के बताना है कितनी, y प्लस थीटा माइनस, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cos 45 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे cos 45 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, अगर हम इसको साइन ले लें, साइन और ये 90 माइनस 45 माइनस थीटा कर दें, ठीक है, तो ये इसी के इक्वल है। देखिए साइन 90 माइनस, ये इसको आप थीटा एज्यूम कर लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये कॉस हो गया, और ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे लिख दिया जाता है, तो कॉस को किस में चेंज कर लिया, साइन में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको जरा ओपन कीजिए आप, अब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस 45 कितना होगा, 45, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा, tan x इक्वल टू 3 cot x, तो यहाँ पर दे रखा है tan x इक्वल टू 3 cot x, तो आपको पता है tan x इक्वल टू कॉट को आप जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास tan x हो जाएगा, ठीक है, और tan x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और tan x की वैल्यू कितनी आएगी, tan x इक्वल टू √3 आएगी, और tan x इक्वल टू √3 ये होती है tan 60 की वैल्यू, तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो भी आपका दिया हो, यहाँ पर हमने ऑप्शंस नहीं मेंशन किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है किसके इक्वल है, 49 पाई है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7, तो आपसे पूछा गया इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई इंटू आर कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। तो ये आपके पास 44 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस
हो जाए। 15 में क्या है, सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 16:9। तो हमने मान लिया एक स्फीयर है, ठीक है, S1, और दूसरी स्फीयर क्या है हमारे पास, S2, ठीक है। दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, ये S1 और S2 हमारे पास दो स्फीयर्स हैं। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमने मान लिया R1 है, इसका रेडियस हमने मान लिया R2 है, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आपको दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया क्या होता है, इसका होगा 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर, ठीक है। और दोनों का रेशियो हमारे पास क्या दे रखा है, कितना है, 16:9, तो ये हो जाएगा 16/9। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, ठीक है, 4/3 आ जाएगी। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, अब ये पूछा है इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो आपको इसका V1 अपॉन V2 निकालना है। तो इसका वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो कितना होगा, ये 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64/27। तो 64/27 ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो होती है वो मीडियन के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, इफ द मीन इज इक्वल टू 27 एंड मीडियन इज इक्वल टू 33 देन मोड इज, ठीक है। तो आपको मोड की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए आपके पास फार्मूला होता है, ये देखिए फार्मूला क्या होता है आपके पास, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। ये फार्मूला होता है मोड का, ठीक है। तो आपको मीडियन की वैल्यू दे रखी है, मीडियन कितना है 33 है, 33 माइनस 2 इंटू और मीन कितना है 27। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 99 माइनस 7 ये कितना 14 टू 2 4 15, ठीक है। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 5 और ये आएगा 4, तो 45 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1/3 जो कि लेस देन 1 है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 0.3 ये भी सही है, 33% ये भी सही है। बट 7/6 में देखिए जब आप इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका डेसिमल कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 1 से बड़ा। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करती है, ठीक है। 0 कब होगी, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और अगर कोई श्योर इवेंट है तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अदरवाइज ऑर्डिनरी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, बट यहाँ पे ये देखिए 1 से बढ़ा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई इज, ठीक है। आपने एक डाई को रोल किया तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 भी आ सकता है। आपसे पूछा है 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा नंबर क्या है 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर्स हुए 4, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 6, तो 4/6 हो जाएगी। और 4/6 का मतलब क्या होता है 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो अभी हमने आपको बताया कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि उसके होने का चांस बिल्कुल नहीं है, यानी कि 0 चांस, ठीक है, 0%। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो देखिए ये आज की हमारी T20 MCQ सीरीज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन थे, आपके इंटायर सिलेबस से लिए हैं सारे क्वेश्चंस। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई डाउट रहता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।